हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पिलर्स। और आज की क्लास में 2 चैप्टर की प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट ने पूछी थी ये, तो मेरे पास सिस्टम नहीं था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया ये वाली अपलोड करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहले चैप्टर 10 के है 2 क्वेश्चन और फिर एक दूसरे चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that the segment BD, ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है BD, ठीक है, and DC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively। ठीक है, तो भाई आपको एक बेस दे दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया उसको, 1 is 8 सेंटीमीटर and second is 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ठीक है, तो हमें साइड्स निकालनी है, ये AB और ये AC। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सर्किल की प्रॉपर्टी, जो चैप्टर आपका, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है और आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, ये मैंने चैप्टर करवा दिया है और इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, कि यहाँ से अगर हम एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर, देन द लेंथ ऑफ दीज 2 टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हमेशा इक्वल होती है। तो बाय दैट पॉइंट पहले तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये सर्कल जो है वो टच कर रहा है ना, क्योंकि आपने ट्राइंगल को वो ड्रॉ किया है। ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, यानी कि सर्किल की सर्कमफेरेंस को टच करते हुए उसकी तीनों साइड जा रही है, किसकी, ट्राइंगल की। सो ये है ABCD। तो सपोज दिस पॉइंट इज E, जिस पर वो कांटेक्ट कर रही है AB साइड सर्कल को, एंड दिस पॉइंट इज F। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा पहली बात तो 3 टेंजेंट हो गए हमारे पास, तीनों कोरस्पॉन्डिंग रेडियस के लिए। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड CD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड OD, क्योंकि OD क्या है, रेडियस इज ऑफ द सर्कल, तो OD हमें गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ये पूरा आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ये वाला, और कांटेक्ट दूसरा पॉइंट दिया है E, तो CE इज द परपेंडिकुलर। भाई थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देख लेना, है ना, फिर से बना लेते हैं एक बार। तो वो तो हम लैंग्वेज में लिख ही देंगे कि CE जो है हमारा परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड पर। और आप बोलोगे क्या ये O से पास होगा? इट इज नॉट कंपल्सरी। यस, इट इज कंपल्सरी, बिकॉज वी नो दैट कि जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो, ये तो आपने अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, कौन सी साइड पर, AB पर, है ना। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस परपेंडिकुलर, CE। तो ये O से पास क्यों होगा, क्योंकि OE इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड AB क्या है, टेंजेंट हो गई एट पॉइंट E। ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे पर। तो ये 90 डिग्री है, तो ये सर्कल से तो पास जरूर होगा, सेंटर से पास जरूर होगा, है ना। ये जो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपने दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करा है, दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, टेंजेंट नहीं हुई, एल्टीट्यूड होता है अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं।
ड्रॉ टू perpendicular. First is FB to side AC and CE to side AB. ठीक है, देन भाई यहाँ से दो चीजें होंगी कि ये जो C पॉइंट है यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, एक वन इज CD एंड सेकेंड वन इज CF. तो CD is equals to CF is equals to 6 centimeter and BD is equals to BE is equals to 8 centimeter. Let AE किसके इक्वल होगा, AF के, और this is not given, so let it is equals to x. So if we can find the value of x, so you can find AB जो कि x plus 8 है, and you can find AC also जो कि कितना हो जाएगा x plus 6 है ना. तो अभी हमें जो भी मेहनत करनी है वो हमें करनी है x को फाइंड आउट करने के लिए. तो x हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, है ना, और मतलब समहाउ हम दो वे में इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, है ना, और उन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल रख दें, दोनों ही एक्स में आएंगे. एक तो भाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं वेरी इजीली बाई हेरोन फॉर्मूला, है ना, जो कि क्लास 9th में हमने किया है. यहाँ से आप देख सकते हैं हियर AB इज इक्वल्स टू x plus 8 एंड AC इज इक्वल्स टू x plus 6 एंड BD इज इक्वल्स टू 8 plus 6. तो ये हो गया आपके पास 14, है ना. तो S जो कि क्या होता है, सेमी पैरामीटर, अगर आपको याद हो, वो होता है A प्लस B प्लस C बाय 2. तो हो जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 बाय 2. तो आप यहाँ से देख सकते हो, हो जाएगा 2x प्लस 28 बाय 2 विच इज x प्लस 14. सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना. तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो दिस इज इक्वल्स टू S कितना है भाई हमारे पास, x प्लस 14, फिर x प्लस 14 माइनस 14, एक साइड तो ये हो गई, है ना, एक हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 और एक हो जाएगा x प्लस 4, ये इंटू में ही है इसके साथ ना, वो ऊपर जगह नहीं थी, माइनस x प्लस 6. ये मैंने ब्रैकेट अप्लाई इसलिए किया है x प्लस 6 क्योंकि इस माइनस का इफेक्ट इस पे भी डालोगे, इस पे भी डालोगे, इस माइनस का इफेक्ट इस पे भी डालोगे, इस पे भी डालोगे. तो मेरे पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 पहली टर्म, x दूसरी टर्म, इनटू डाल देते हैं, है ना, x माइनस एक्स, देखो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स जब होगा, 14 माइनस 8 बचेगा 6, और इस बार x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 बचेगा 8. तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यू कैन राइट इट एज 48x x प्लस 14. ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसी पेज पे कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम होगी नहीं तो. ठीक है, तो ये आपको अभी याद रखना है कि एरिया कितना है हमारे पास, ट्राइंगल का एरिया आया है स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भाई गिवन जो था इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो ये यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं. हमने दो परपेंडिकल, ये कंस्ट्रक्शन तक मैं इरेज कर देती हूँ कि क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन करी है, क्योंकि वो तो आप डायग्राम से देख ही सकते हो कि आपने क्या कंस्ट्रक्शन करी है ना. तो अभी क्या होगा, अब आप दूसरे मेथड से सोचो कि किस मेथड से आप निकाल सकते हो एरिया. भाई अगर मैं देखूँ यहाँ से 1/2, ये भी देखो 4 है
है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, बिकॉज दीज आर द रेडियस, ओ एफ ओ ई ओ डी आर द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं इस वाले का, ये जो है ये भी पूरा ही पास होगा, इससे एकदम सीधी लाइन होगी, है ना। तो यहां से आप कितने ट्रायंगल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दूसरे कलर से शो करने की कोशिश करूं तो ए बी सी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ट्रायंगल। दिस वन फर्स्ट इज ओ बी सी, है ना। ऐसा ही दूसरा कौन सा है, ऐसा ही दूसरा है ओ ए बी, और ऐसा ही तीसरा है ओ ए सी। और बड़ी आसानी से आप यहाँ देख सकते हो कि भाई हमारे पास बेस भी है, यहाँ पे बेस 14 है, यहाँ पे बेस x+6 है, यहाँ पे बेस x+8 है। तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि अरे ये तो x में है तो दोनों को इक्वल रखेंगे हम, हमारे पास x में एक इक्वेशन आ जाएगी, देन वी कैन फाइंड x बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सो यहाँ पे हम अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई ये ए आर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ओ ए बी एंड प्लस ट्राइंगल है ओ ए सी, ओ ए सी, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। देन यहाँ पे सॉरी एरिया अगर मैं बोलूँ कितना है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 48x x+14 अभी लिख लिया मैंने, है ना। ये इधर का तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं बाय हेरोन फॉर्मूला। एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ लिख देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट इज ओ बी सी है, तो ओ बी सी का बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 4 प्लस 1/2। दूसरा है आपके पास ओ ए बी जो ये वाला है ना, ये जाएगा 1/2 बेस कितना है x+8 इंटू हाइट इज अगेन 4 प्लस 1/2 बेस कितना है x+6 इंटू हाइट इज 4। सो ये 2 से 2 जा 2 से अगेन 2 जा 2 से अगेन 2 जा, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48x x+14 और यहाँ से आ जाएगा 14 2 जा 28 प्लस 2x+16, भाई इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर, प्लस 2x+12, है ना। देन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48x x+14 इज इक्वल्स टू 4x प्लस ये अगेन 28 प्लस 28 गिव्स यू, भाई ये भी 28 ही हो गया ना, 28 प्लस 28 हो गया 56, ठीक है। अभी आप क्या करो, स्क्वायर इसमें से आप चाहो तो इसको इक्वल्स लिख सकते हो, 4 कॉमन x प्लस कितना 14 ही आ जाएगा, है ना। तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। दोनों तरफ को हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसी लाइन में आ जाएगा बस ये, है ना। अभी आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो यह जाएगा 48x x+14, इधर का तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया और इधर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 x+14 का स्क्वायर। तो मैंने x+14 में अब आपको समझ आ गया होगा क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगाते फिर 4x का स्क्वायर 56 का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ पे देख रहे हो ना कि x+14 है तो कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक पावर बचेगी x+14 बचेगा, एंड 16 से भी कट कर सकते हो, 16 3 जा 48, तो इधर बचा आपके पास 3x और इधर बचा आपके पास x+14। अभी इस x को इधर ले जाओ तो यू कैन फाइंड x वेरी इजिली, क्योंकि 3x माइनस एक्स गिव्स यू 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। तो आगे आपका आंसर इम्प्लाइज ए बी कितना आ गया भाई, 7 + 8 15 सेंटीमीटर। एंड दूसरा निकालना था ए सी, हो जाएगा 7 + 6 13 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया आपका और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट देन their length are all will be always equal. First is that, second one is area of the triangle by Heron formula, third one is divide the triangle into 3 parts and apply the formula for area 1/2 base into height. ओके, वहां से दोनों तरीके से आप एरिया निकालो, इक्वेट करो, देन यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में क्या है, ठीक है, अब सर्कल में क्या कहा कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले सर्कमस्क्राइब करना है एक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इसको टच करते हुए जाए, किसकी सर्कमफेरेंस को, हमारे सर्कल की। तो इस तरीके से सपोज ये साइड हो गई आपकी ए बी, देन ठीक है भाई, तो बाकी हम एडिशनल पार कर देते हैं इरेज। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये है ए बी बी सी सी डी, ठीक। सो ए बी सी डी इज अ सर्कल। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जो अपोजिट साइड जो एंगल ड्रॉ करती हैं, जो फॉर्म करते हैं, उनका सम कितना है, 180 है। सप्लीमेंट्री एंगल तो वही होते हैं जिनका सम क्या हो, 180 हो, है ना। तो अपोजिट साइड के लिए क्या करोगे भैया, ये साइड अपोजिट है इसके, तो ये जो एंगल फॉर्म कर रही है, ये जो एंगल फॉर्म कर रही है सेंटर पर, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, इसको ज्वाइन कराओगे ना, ये सी डी, सपोज ये सेंटर आ जाएगा यहाँ पे ओ, तो बेसिकली हमको प्रूव करना है सीओडी प्लस एओबी, है ना, सीओडी प्लस एओबी। ठीक है भाई, ये पहले इसके लिए आप क्या करो, पहले डायगोनल कर दो, तो डायगोनल से आपको अभी एक वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अपोजिट साइड है ए बी एंड सी डी, और जो एंगल फॉर्म करी है दिस एंड दिस, तो इन दोनों का सम वी हैव टू प्रूव इट इज इक्वल्स टू 180, दिस प्लस दिस इज इट इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कमफेरेंस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 4 पॉइंट पर टच कर रहा है ना। सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, है ना। तो अगेन यहाँ से इन पॉइंट को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इन पॉइंट को सेंटर से, क्यों अभी बता देते हैं क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक बार ज्वाइन कर लो जरा, क्योंकि अगेन इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे लगती हुई, और क्या प्रॉपर्टी होती है वो,
वो प्रॉपर्टी होती है ये वाली, है ना, कि अगर किसी सर्कल को बाहर से कोई पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, है ना, और ये सेंटर से इसको ऐसे मिला दे, इफ यू रिमेम्बर, इसको ये बाइसेक्टर होती है, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर, एंड ये तो 90 डिग्री होता है बिकॉज द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमें काफी हेल्प करने वाला है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड दीज टू एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये इक्वल होते हैं और ये एंगल इक्वल होता है, क्योंकि भाई ये 90 है, ये भी अगेन 90 हो गया। आप कह रहे हो ये इक्वल है, तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो हम इसको यूज नहीं करने वाले, है ना, क्योंकि इसकी तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट ओ ए पी या फिर ओ ए एस, है ना, दे आर आस्किंग अबाउट दीज एंगल, कि इनको हमको कुछ प्रूव करना है, 180 प्रूव करना है, तो देख लेंगे क्या करना है। तो हम इनकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये एंगल इक्वल होते हैं। तो सपोज इफ इट इज इक्वल्स टू ए, है ना, सेंटर पे मैं बोलती हूँ कि ये एंगल कितना है, ए है, और ये एंगल बी है, तो यहाँ से आई कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी, है ना। कौन सी प्रॉपर्टीज है, सर्कल की प्रॉपर्टीज है ना। तो सपोज मैं इसी डायरेक्शन में चल रही हूँ, क्योंकि मैंने इधर बी ले लिया, तो ये सी डी ई एफ जी एच, है ना। चलो यहाँ तक खत्म होगी बात। तो अभी कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन डिस्कस। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। वाई इज इट सो? अब भाई सेंटर जो है, सेंटर को हम आप मानोगे ओ, बिकॉज रीजन ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और दोनों का ही है, वो है एट एंगल जो ए पे है, ये भी इक्वल होते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पे एज्यूम भी नहीं करा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, है ना। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंड बाय सेम रीजन, है ना, आप लिखोगे उस रीजन को, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल एच। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पूरा एक आपके पास कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ से आपने मूव करना शुरू किया, अगेन आप यहीं पे आ जाओगे जब यहाँ से चलोगे, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है हमेशा 360 का। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एच, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल्स टू 360 एज इट इज द कंप्लीट एंगल। अब ए की जगह, ए और बी की जगह तो मैं 2a लिख सकती हूँ भाई, इसकी जगह भी क्या लिख दो a, प्लस इसकी जगह 2c लिख सकते हैं, प्लस इसकी जगह 2e लिख सकते हैं, और प्लस इसकी जगह 2f लिख सकते हैं, है ना। अब ये देख लेना भाई कौन सा मेरे को चाहिए, मेरे को h चाहिए कि मेरे को f चाहिए, ये जरूर देखना पड़ेगा, है ना। e इज इक्वल्स टू एफ है तो मैंने इसकी जगह e लिख लिया, g इज इक्वल्स टू h है तो मैं g भी लिख सकती हूँ इसकी जगह, है ना। ये मैंने ये नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये यहाँ पे देखो भाई, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल a, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल C एंड D, है ना। तो मैं इसकी जगह लिखूंगी मैं D, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे D प्लस E इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 180 डिग्री, ठीक है। मैं तो A प्लस ए सी ये है हमारे पास, ए लिख दिया मैंने इसकी जगह डी लिख दिया। अब ई, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं हम, ई, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। ये था हमारे पास जी, तो जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच।
तो ये हो जाएगा A एंड A 2A, D एंड D 2D, E एंड D 2E एंड इसकी जगह G एंड G 2H, G एंड G नहीं 2H एंड H, बट लिखने को आप 2G लिख सकते हो, बट जो मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ, है ना। इज इक्वल टू 360, क्योंकि इक्वल है दोनों एंगल, तो 2 कॉमन लेके आप कट कर सकते हो। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सिंपल A प्लस D, अभी मैं साथ नहीं रख रही हूँ, प्लस E प्लस H इज इक्वल्स टू 180 प्लस H इज इक्वल टू 180, क्योंकि 2 से आपने कट कर दिया इसको। अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रूव करना है कि भाई दिस एंगल ये A प्लस H, इसीलिए मैंने A और H रखा, अब आपको समझ आया होगा। एंड D प्लस E, क्योंकि अपोजिट साइड का मुझे प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। यानी कि मुझे प्रूव करना था बेसिकली AOB प्लस DOC। अब ये AH D और E से मिलके बने हैं, तो बाकी को एलिमिनेट कर दो। किसको एलिमिनेट करना था? B को। B नहीं चाहिए था, C नहीं चाहिए था, है ना, G नहीं चाहिए था, तो इनको हमने इनकी जगह वैल्यू प्लेस कर दी, क्योंकि G और H दोनों इक्वल है, तो G की जगह हम H भी लिख सकते हैं, है ना। तो अभी आप किसको किसके साथ रखोगे? अभी मैं रखूंगी A प्लस H प्लस D प्लस E। ऐसा कुछ वो करने से कुछ इफेक्ट तो होता नहीं है भाई, है ना, लेकिन हाँ ये जरूर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड AOB एंड प्लस दिस इज कॉल्ड D प्लस E को हम क्या लिख सकते हैं? COD इज इक्वल टू 180। इम्प्लाइज हम कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स क्या? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना आया? 180। तो हम क्या बोलेंगे अब? सिमिलरली हम ऐसा बोल देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। दूसरा आपको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे में लिख दोगे सिमिलरली वी कैन, सॉरी प्रीवियस नेक्स्ट, ओके चलो उसी पे चल रहा है, उसी वाले पे लिख देते हैं ना। यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली क्योंकि साइड तो हमारे पास 4 है ना, तो बाकी दो अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये और ये, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD, AOD इज इक्वल टू 180। ये भी क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो करते हैं। तो अगर मैं इसमें से, क्योंकि मुझे पहले ये प्रूव करके दिखा रही थी मैं आपको, तो इसलिए मैंने इसमें से एलिमिनेट कर दिया B को, क्योंकि B नहीं चाहिए था। तो इनमें से आप फिर क्या एलिमिनेट करोगे? देखो अब इसमें आपको चाहिए G, F, B और C, तो AH D और E की जगह, A की जगह आप B रख दोगे, H की जगह आप G रख दोगे, E की जगह आप F रख दोगे और D की जगह आप C रख दोगे, तो वहां से आपके पास आ जाएगा C प्लस B प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना था कि आपको कौन से एंगल किस तरीके से आपको इनको डिवाइड करना है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन। ओके, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट 7.6। तो सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले मुझे, आप स्केल से करोगे, है ना, 7.6 सेंटीमीटर की आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है 5:8 में। तो हमेशा जब जैसे यहाँ पे 5:8 है, तो इन दोनों का सम करके देखते हैं कि पहले मैं इस पूरी लाइन को 13 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, उसमें से फिर 5 और 8 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी मैं आर्क कट करने वाली हूँ, पहले कितनी टोटल आर्क कट करने वाली हूँ? 13, बिकॉज 8 प्लस 5 प्लस 8 इज 13, है ना। तो अब हमेशा हम ना यहाँ से नीचे की तरफ, अगर आपको 60 का एंगल याद हो, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे कंपास रखते हैं, यहाँ पे पेंसिल आती है आपकी, फिर ऐसे एक आर्क लगाते हो, फिर यहाँ पे कंपास रखते हो और यहाँ पे फर्स्ट आर्क लगाते हो। तो ये जो फर्स्ट आर्क होती है और इसको ज्वाइन करते हुए आप आगे निकल जाते हो, ये 60 का एंगल होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो वो 60 का एंगल ही आपको बनाना है, बट नीचे की तरफ बनाते हैं हम हमेशा ना। तो यहाँ पे कंपास रखोगे और यहाँ से एक आर्क कट करोगे और फिर उसी आर्क से आप यहाँ पे कट करोगे
और इसको आगे की तरफ ले जाते हुए अब इन्हीं आर्क से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वही इक्वल करने हैं आपको, कंपास से करने हैं। 5 कितना होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 नीचे की तरफ है ना, तो 13। अभी आपको क्या करना है, लास्ट वाले को इससे मिला देना है। लास्ट वाले में आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली लाइन को आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको आपको इससे मिला देना है ना। और ये आपको देखना है एंगल कि ये कितना एंगल है। अब जो जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये करता है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से ये 13th पॉइंट था, अगर मैं यहाँ से बोलूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं इनको मार्क करूँ तो दिस इज A1 A2 A3 A4 A5 है ना, इस तरीके से। तो मेरे पास ये पॉइंट है, ये वाला। यहाँ से मुझे एक लाइन खींचनी है जो कि ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दिस लाइन, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। अब वो पैरेललिटी चेक करने के लिए मुझे इस एंगल के इक्वल यहाँ से एंगल ड्रॉ करना है। तो वो इक्वल एंगल हम कैसे करते हैं ड्रॉ, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक आर्क कट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी कंपास रखोगे, वही आर्क सेम आप यहाँ पे रिपीट करोगे। उतनी आपको कुछ भी नहीं करना है, कंपास यहाँ रखना है और पेंसिल से यहाँ पे आर्क कट करनी है, कंपास यहाँ रखना है और पेंसिल से आर्क कट करनी है। अब अपना कंपास लेके आओ यहाँ पे, ये देखो भाई ये, और अपनी पेंसिल को एडजस्ट करते हुए पेंसिल लेकर आनी है यहाँ पे, तो आपकी वो लेंथ थोड़ी चेंज होगी ना, ठीक है, ये चेंज हो जाएगी। अब उसको बिना हिलाते हुए यहाँ पे लेके जाना है, ये वाला A4 पे, जहां से भी आपकी A4 के आगे जहां से भी आपकी कट हुई है, कंपास यहाँ पे रखते हुए अब उसी डिस्टेंस से पेंसिल से इस पे कट करोगे जहां पे भी कट होएगा। तो यहाँ से अगर अब इन दोनों लाइन को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और ये जो हिस्सा है ना, ये 5:8 हो जाएगा। ये हिस्सा 5 है और ये हिस्सा 8 रेशो में है, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पे होता है, ये गिवन एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करना होता है। कुछ बच्चे डी से खींच देते हैं, डी से नहीं करना है, कंपास से ही करना है, डी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है आपको इसमें, सिर्फ स्केल से ये लाइन ड्रॉ करनी है। सो अभी अगर आपको क्लियर हो गया है तो वेरी गुड, और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो देन राइट इन कमेंट बॉक्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। If you have any problem, then write in comment box, and please subscribe my channel, share my channel, and press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.